नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और खूब मजे भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको एक काम दिया था। क्या आपने लेने देने का खेल अध्याय के पहले भाग का अभ्यास कर लिया? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम इसी अध्याय के दूसरे भाग को करेंगे। तो चलो बच्चों, हम सीखते हैं कि अपने सवालों की जांच कैसे कर सकते हैं कि आपने सही में जमा किया है, सही में घटा किया है या नहीं किया। इसकी जांच करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी और इसमें सबको बहुत मजा आएगा। चलिए, तो अब बच्चों आपको एक चीज और सिखाती हूँ। जब हम घटा करते हैं तो हमारा उत्तर सही आया कि नहीं, तो आपको पता है आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करते हैं? देखो, 236 में से 114 घटाने थे, तो हमने घटा सीख ली। अब घटाने पर हमारे पास आए 122, तो इन दोनों अंकों का अगर हम जोड़ करेंगे तो बड़ी वाली संख्या बन जाएगी। यानी कि जो आपका उत्तर आया 122 वो लिखेंगे, साथ में लिखेंगे छोटी वाली संख्या 114। तो जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 236। तो इस तरह हम जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो इस तरह आप और अलग अलग प्रश्न हल कर सकते हैं। रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए। उसने सवाल सही किए हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए आपको जोड़ का इस्तेमाल करना है। और अगर सही है तो वहां पर सही का चिन्ह लगा देना है। अगर गलत है तो आपको गलत का चिन्ह लगा देना है। घटाने वाले प्रश्न की संख्या और जोड़ने वाले प्रश्न की संख्या एक समान है। अगर वो एक समान आ रहा है तो वो सही है, और अगर एक समान नहीं आ रहा तो गलत है। एक और तरह के प्रश्न करते हैं। आपको रंगीन खानों में छूटी हुई संख्या को भरना है। तो अब आपको घटा करना भी आ गया और जमा करना भी आ गया। तो इस प्रश्न के लिए हमें उत्तर पता है, हमें खाली जगह पर संख्या भरनी है। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम पेंसिल की मदद लेते हैं। हमारे पास अगर 8 पेंसिलें हैं और उसमें से 5 अलग कर दो, उत्तर कितना है? 5। तो आपके पास कितनी पेंसिलें रह जाएंगी? तो हमारे पास रह जाएंगी 3 पेंसिलें। तो खाली जगह पर आपको 3 भर देना है। और उसके आगे 7 दहाई में से 3 दहाई घटानी है, तो वहां पर कितना आ जाएगा? हमारे पास 4। तो इस तरह हमें उत्तर भी मिल जाएगा। इसी तरह के हम और बहुत सारे सवाल करेंगे। तो अब आपको अच्छी तरह सवाल घटाना और जमा करना आ गया। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉपी पेंसिल हो। आप खिलौनों की मदद से, खेलते हुए फूलों से, पत्थरों से, किसी भी चीज से हम जोड़ और घटाना सीख सकते हैं। और अगर आप मन ही मन इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आप झट से सारे सवाल हल कर देंगे। एक और हम आपको मजेदार एक्टिविटी बताते हैं। आज हमारे पोस्टमैन चाचा बीमार हैं। पोस्टमैन पता है? अभी तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। चिट्ठी लेकर जो आता है वो पोस्टमैन होता है, जो आपके घर आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार की चिट्ठी लेकर आता है। तो वो बीमार हो गए। तो अब उन्होंने बच्चों को बोला कि चलो चिट्ठियां बांटो। तो सबसे पहले हर चिट्ठी पर सही कमरे की संख्या लिखनी है। एक सुंदर सा ये मकान बना हुआ है जिस पर कमरों के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन चिट्ठियों पर कमरे का नंबर नहीं लिखा हुआ। चिट्ठी पर लिखा हुआ है 1
जमा का या घटा का सवाल, तो आप जहाँ पर जमा है वहाँ पर उसको जमा करेंगे और जहाँ पर घटा है वहाँ पर उसको घटा करेंगे। जैसे सबसे पहले 445, इसमें जमा करना है 10, तो आपको मुंह जबानी बिना कॉपी पेंसिल के जमा करना आना चाहिए। तो 445 में जमा 10 किए, कितने बन गए? 455। तो कमरा नंबर कौन सा होगा? 455। और अब हम दिए हुए मकान पर एक गोल घेरा बना देंगे। दूसरा देखिए, 456 में से घटा करना है 20, तो आप मन ही मन इसको घटाएंगे। तो घटा करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 436। तो ये 436 उस कमरे का नंबर है। तो इसी तरह आपने सारे कमरों के नंबर ढूंढ लेने हैं और सब चिट्ठियाँ उस कमरे के नंबर पर पहुंचा देनी है। तो इस तरह बच्चों आपको मज़ा आ गया होगा। खेल खेल में आपने जमा और घटा सीख ली और आपने पोस्टमैन चाचा की मदद भी कर दी। और आप कोशिश करेंगे ये सारे प्रश्न आप मन ही मन में हल करेंगे। अभी हम पैटर्न बनाने सीखेंगे। तो छूटी हुई संख्याएं, जो संख्याएं छोड़ दी गई हैं, आपने उसको भरना है। अब आप मन ही मन हिसाब लगा सकते हैं और पैटर्न देखकर समझ लेंगे। जैसे पहला पैटर्न है 100, 200, 300 और आगे जगह खाली छोड़ दी। तो आपको पता चल रहा है कितने का अंतर आ रहा है। 100 जमा होते जा रहे हैं। तो अगला अंक क्या होगा? 400। उससे अगला क्या होगा? 500। उससे अगला तो लिखा हुआ है 600। तो उसके बाद क्या आएगा? 700। तो ये पैटर्न आपने देखना है। 10 का अंतर है, 100 का अंतर है, 50 का अंतर है, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे ही आपको पूरा करना है। जैसे कि अब रेलगाड़ी का चित्र है, उसमें जो डिब्बे हैं उन पर संख्याएं लिखी हैं। तो आप ध्यान से देखो, पहली संख्या 900, दूसरी संख्या 800। तो बढ़ रही है या कम हो रही है? तो ये संख्याएं कम हो रही हैं। और कितनी कम हो रही है हमने मन में ही हिसाब करना है। ये संख्या 100 कम हो रही है। तो 900, 800, 700, फिर कितना आएगा? 600, 500, 400। तो इस तरह हम खाली स्थान भरते हुए जाएंगे। ऐसे ही अगले प्रश्न में आप देखेंगे अंतर कितने का है? 50 का। तो 50 जमा करते जाएंगे। आगे देखिए चित्र में, ये पहले में 300 लिखा हुआ है, हट बनी हुई है, झोपड़ियां बनी हुई हैं। पहले में 300, फिर 250। तो ये कम होते जा रहे हैं। और कितने कम हो रहे हैं? 50। तो हर संख्या में कितने का अंतर है? 50 का। एक और प्रश्न, इस पैटर्न में जो संख्या लिखी है वो इस तरह है 15, 25, 35। अब कितना कितना अंतर आ रहा है? 15 में कितने जमा किए? 25 बन गए 10। 25 में कितने जमा किए? 10। तो 35 बन गया। तो आपने क्या करना है? 10 जमा करते हुए जाना है और अगली संख्या लिखते जाना है। इसी तरह आप बाकी सारे प्रश्न भी हल करेंगे और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितना जमा हो रहा है या कितना घटा हो रहा है। उस हिसाब से खाली स्थानों को पूरा भरेंगे। अभी थोड़े से और मन ही मन वाले क्वेश्चन करेंगे। मन ही मन गणित। तो आपको मन में जोड़ना है और मन में घटाना है। जैसे कि पहले चित्र में 80 में से कितना घटाएं? 80 में से 35 घटाया तो कितना उत्तर आ गया? 45। तो इसी तरह दूसरी साइड पर अगर हम जाएंगे तो 45 में 35 जमा किया तो उत्तर कितना आ गया? 80। यानी कि दोनों तरफ एक जैसा ही उत्तर रहेगा। तो आपको मन ही मन
ये सारे के सारे प्रश्न हल करने हैं। इसी तरह अभ्यास के कुछ प्रश्न और देते हैं। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। आपको ये बताना है किसकी पेंसिल लंबी है। तो लंबी पेंसिल तो हमें पता चल रहा है इंदु की, तो कितनी लंबी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 8 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 7। तो आप बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपके प्रश्न में सेंटीमीटर लिखा है, रुपए लिखा है, मीटर लिखा है, तो वो संख्या आप साथ में लिखेंगे उत्तर की। तो इंदु की पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसी तरह आप ये बाकी प्रश्न भी करेंगे। किसमें जमा करना है और किसमें घटा करना है, वो सारे प्रश्न आपको पढ़ने के बाद पता चलते जाएंगे। अगला प्रश्न आप अपने माता पिता से पूछो, 1 किलोग्राम नमक का दाम और 1 किलोग्राम चीनी का दाम, और आपको ये बताना है कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है और कितनी ज़्यादा उसकी कीमत है। तो कितनी ज़्यादा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। इसी तरह अगले प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगे और दाल बनाने में 15 मिनट लगे, तो दोनों चीजें बनाने में उसे कितना समय लगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना तो नहीं है, कुल कितना समय लगा मतलब हमें जमा करना है। तो 25 के नीचे हम वैसे ही 15 लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। तो जब आप जमा करेंगे इसका उत्तर आएगा 40। और 40 मैंने आपको पहले बताया ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में मिनट लिखा हुआ है, तो आपको उत्तर में भी 40 मिनट लिखना है। प्रश्न नंबर 4, चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। अब 2 दिन में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, पहले दिन 38 लाल, नीले 66 और भूरे 74 बेचे, और दूसरे दिन बिके हुए स्वेटरों की संख्या भी लिखी गई है। आपको ये बताना है चंचल ने 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे। तो हम क्या करेंगे, भूरे स्वेटर 74 पहले दिन बेचे और दूसरे दिन कितने बेचे, 89, हम 74 और 89, दोनों को जमा कर देंगे। दूसरा प्रश्न, क्या उसने 2 दिनों में नीले स्वेटरों से ज्यादा लाल स्वेटर बेचे। अब हमें ऐसे देखकर तो नहीं पता चल रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, लाल को भी जमा करेंगे। लाल कितने हैं, 38 और 40, तो कितने हो गए जमा किए, 78। और नीले कितने हैं, 66 और 23, तो कितने हो गए, ये दोनों जमा किए, ये दोनों मिलकर बन गए 89। तो आपको मुंह जुबानी जमा करने आने चाहिए। अब कौन से स्वेटर ज्यादा बेचे, तो ज्यादा बेचे नीले। अब कितने ज्यादा बेचे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीले स्वेटर में से लाल स्वेटर को घटाना पड़ेगा। तो नीले स्वेटर हमारे कितने हैं, 89, और उसमें से लाल स्वेटर कितने हैं, 78। तो उसको जब घटाएंगे वो बच जाएगा 11। तो 11 स्वेटर ज्यादा बेचे। ग प्रश्न, उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे। तो आपने प्रश्न पढ़ के हल करके सही उत्तर पर निशान लगाना है। अगले भाग में भी आपने प्रश्न को हल करने के बाद सही उत्तर पर निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 5, संगीता अपने दादा के साथ बाजार गई। आप बच्चे भी अपने दादा या अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं, तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि वह सही बोल रही है या गलत बोल रही है। हर चीज के दाम लिखे हुए हैं दुकान पर। तो सबसे पहले उसने दादा से कहा,
कि घी बिस्किट से 102 रुपये महंगा है। तो घी की कीमत हम देखेंगे और हम बिस्किट की कीमत देखेंगे। उसके बाद दोनों को घटाएंगे। तो घटाने पर घी की कीमत 127 रुपये है और बिस्किट की कीमत है 25 रुपये। तो जब घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास उत्तर आएगा 102। तो इसका मतलब संगीता बिल्कुल सही कह रही है। एक और प्रश्न करते हैं। तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज्यादा है। आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, आपको संगीता की तरह ही ऐसे ही हल करना है। तो तेल की कीमत कितने हैं? 70 रुपये और घी की कीमत कितनी है? 127 रुपये। तो आप 70 और 127 को जमा करिए। तो क्या उत्तर 200 से ज्यादा आएगा? नहीं, उत्तर 200 से कम आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरह बाकी के दोनों भाग भी आप खुद से हल करके देखेंगे। जो सही होगा वहाँ पर सही और जो गलत होगा वहाँ पर गलत। और आप कोशिश करेंगे बिना कॉपी पेन के इसको मन ही मन में हल करने के। आगे हम चलते हैं एक कहानी पर। निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे और आप भी इस तरह खेल खेल सकते हैं। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं। तो सोनू, क्या इस पर तुम कोई सवाल बना सकते हो? आप सब बच्चे भी बना सकते हैं। तो सोनू ने सवाल बनाया कि कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये आप सवाल बना सकते हो। एक और सवाल बना सकते हो, किसकी संख्या ज्यादा है, लड़कों की या लड़कियों की, और कितनी ज्यादा है? तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको घटा कर देखेंगे और मन ही मन में घटा लेंगे। 14 लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा है? तो हमने 14 में से 13 को माइनस किया 1। तो ऐसे आप भी बहुत से सवाल बनाकर खेल खेल सकते हैं। बच्चों, अब इस चित्र को देखो और सवाल बनाओ। 36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो कहाँ पर खड़े हैं? वोट डालने के लिए, जो कि बहुत कीमती होता है और हमेशा हमें डालने जाना चाहिए, जो कि 18 साल से बड़े बच्चों को डालना होता है। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है, कुल कितने लोग इंतजार कर रहे थे वोट डालने का? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, किसकी संख्या ज्यादा थी, आदमियों की या औरतों की, और कितनी ज्यादा थी? तो जब हमें बताना है किसकी संख्या ज्यादा थी तो औरतें ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी तो हम दोनों को घटा करेंगे। इसी तरह ख प्रश्न, हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और 15 मिनट खेल खेला, तो आपको बताना है कुल कितना समय लगा। पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है और उसके स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है। तो इस पर भी आपने प्रश्न बनाना है। ऐसे बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी, तो आपने इस पर प्रश्न बनाना है। तो घटाने के लिए एक और तरीका है गिनने का। 10-10 करके हम घटाते जाएंगे। डॉल्मा ने 4 दर्जन केले खरीदे और 4 दर्जन केले कितने हुए? 48। अपने हर दोस्त को 1 केला दिया। अब 13 केले बचे रह गए। कितने दोस्तों को केले मिले? जैसे कि तुम जानते हो कि इसका पता 13 से आगे गिनकर लगाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, 13 से आगे हम 10-10 की छलांग लगाएंगे। तो 13 से 10 गिने 23 पर पहुंच गए, 23 से 10 गिने 33 पर पहुंच गए, 33 से 10 गिने 43 पर पहुंच गए, और कितने केले थे? 48। तो 10 की छलांग नहीं लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे 5 की छलांग।
तो पहुंच गए 48 पर। तो कितनी छलांगे लगाई? 10, 10 की 3 छलांगे और एक 5 की छलांग। तो कितने बन गए? सबको जमा किया 35। तो 48 केलों में से अगर 13 केले बच जाएं, माइनस कर दें, तो बाकी कितना आता है? 35। 35 दोस्तों को उसने केले खिलाए। तो इस तरह आप जंप करते करते 10 या 5 का जंप करते करते आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। एक बहुत मजेदार कहानी अब आपको सुनाते हैं यहाँ पर, और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। एक राजा था, बिल्कुल अनपढ़, और राजा को गिनती आती थी सिर्फ 9 तक। तुम किस संख्या को कहां तक गिन सकते हो? और मुझे पता है कि गिनती का तो कोई अंत नहीं है, आप गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। तो राजा को 9 तक गिनती आती थी। राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन वह कभी भी उन सभी को गिन नहीं पाता था। तो वह उनको इस तरीके से रखता था कि उसे हर तरफ से केवल 9 तक गिनने की जरूरत हो। जैसे आप चित्र में देखो, चित्र में क्या बना हुआ है? एक वर्ग, और उसको चारों तरफ जो घोड़े हैं, हर तरफ से अगर आप गिनोगे तो वो कितने बन रहे हैं? 9। तो टोटल घोड़े कितने हुए, हमने सबको जमा करना है। आप सबका टोटल करेंगे, कितने घोड़े बन रहे हैं? 24 घोड़े। तो राजा के पास कितने घोड़े थे? 24। अब क्या हुआ? एक दिन अपने 4 घोड़ों के साथ एक यात्री आता है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए वह रात को वहां रुकना चाहता था। और घोड़ों की रखवाली वाला आदमी बोला, ना बाबा ना, राजा को पता चल गया तो मेरी हो जाएगी छुट्टी। तो यात्री ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, राजा को तो पता ही नहीं चलेगा, और मैं घोड़ों को इस तरह से रखूंगा कि उसको हर तरफ से 9 ही गिने जाएंगे। तो यात्री बहुत चालाक था, उसने रखवाले को मना लिया कि वह एक रात के लिए यहाँ पर रुकना चाहता है और उसके 4 घोड़े साथ में हैं। तो आप चित्र देखिए, उसने यहाँ पर हर तरफ घोड़े इस तरह लगाए कि उसकी संख्या 9 ही आ रही थी। चारों तरफ अगर गिनता तो वो 9 आता, लेकिन टोटल घोड़े अगर आप गिनोगे तो आपको कितने नजर आएंगे? आप गिनिए टोटल घोड़े कितने हैं। तो अब यहाँ पर कितने घोड़े हैं? यहाँ पर घोड़े हो गए 28। यात्री ने बहुत चालाकी से अपने 4 के 4 घोड़ों को यहाँ पर रख दिया, और चारों तरफ का टोटल भी कितना बन रहा है? 9। रात को राजा वहां आया, उसने घोड़ों को गिना, चारों तरफ से 9 ही थे। उसने बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, और घोड़े गिनकर वह सोने के लिए चला गया खुशी खुशी से। वह हर रोज रात को घोड़े गिनने आता था। उसका जो अस्तबल था, जैसे चित्र में बना हुआ है वैसे बना हुआ था। सुबह उठते ही चालाक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई। उसने अपने 4 घोड़े तो बाहर निकाले ही निकाले, और राजा के घोड़े भी निकाल कर ले गया। अब राजा को तो इसका पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि मूर्ख राजा को 9 से ज्यादा गिनती नहीं आती। और राजा ने सुबह आकर घोड़ों को गिना, उसे हर तरफ घोड़े 9 ही नजर आए। अब अगर आप सारी तरफ से घोड़ों को गिनेंगे तो कितने घोड़े बन रहे हैं? क्या राजा के 24 के 24 घोड़े पूरे हैं? तो गिनने पर आपको पता चलेगा कि घोड़े तो सिर्फ रह गए 20। तो राजा के कितने घोड़े वहां से यात्री भगाकर ले गया? राजा के 4 घोड़े भगाकर यात्री ले गया। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई होनी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ो लिखोगे नहीं तो आपको लोग मूर्ख बना जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों, अब जमा घटा के बारे में तो आपको सब समझ आ गया होगा। तो चलिए जाते जाते अंत में एक पहेली। आपको ये बताना है
कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ दें तो भी 100 मिलेगा और जिनको हम घटा दें तो भी 100 ही आंसर आएगा। तो आप सोचो 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 जल्दी से, दो संख्याएं जमा करने पर भी 100 आए और घटा करने पर भी 100 आए। तो ऐसी संख्याएं हैं 100 और 0। अगर दोनों को आप जमा कर देंगे तो उत्तर आएगा 100 और अगर आप घटा देंगे तो भी उत्तर आएगा 100। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ खत्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको जमा घटा बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा और आप मुंह जबानी मन में ही जमा और घटा करना सीखेंगे। अपने माता पिता के साथ आप बाजार जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कौन सी चीज़ कितने की है और कितने पैसे खर्च करके कितने पैसे वापस आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।